अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं इंजीनियर इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो हमारा करंट अफेयर्स हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस टाइम हो रही है और बड़ा मुल्क के हालात जो हैं वो सेटलमेंट नहीं हो रही। अवाम में इश्तियाल भी है और अवाम खामोश भी है, क्योंकि पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी था और कोई पार्टीज़ जो हैं वो दूसरी पार्टीज़ के साथ इल्हाक करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो है, हर पार्टी जो है वो चाह रही है कि हम हुकूमत बनाएं, हमारी हुकूमत हो। और वो हुकूमत भी जो भी पार्टी होगी वो चाहती है कि उनकी फैमिली में रहे। वो लाजमी नहीं है कि आपस में कोई मखलूत हुकूमत हो, जैसे कि हमारे ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत बने और सब लोग आपस में मिल के बनाएँ, ताकि कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो, जिसको जिस तरीके से भी आप कंट्रोल करना चाहें वो कंट्रोल कर सकें। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, जो पिछले दिनों दुबई में मुलाकातें हुई हैं दो बड़े शाही ख़ानदान जो थे पाकिस्तान के, उनकी पीपल्स पार्टी के हैं और नवाज शरीफ वगैरह PMLN के हैं, तो उसमें इनकी सारी की सारी कोशिश यही थी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नवाज शरीफ बने और मरीम नवाज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जगह नहीं भी अगर बनती तो वो कम से कम चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन सके। और इसी तरह से जो जरदारी साहब हैं वो चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान मैं खुद बनूं और मेरा बेटा जो है वो बिलावल, वो वज़ीर ख़ारजा के सारी टर्म उसने जाए की है तो उसको आप प्राइम मिनिस्टर बनवा लूँ, और आसफा भुट्टो जो है उसकी बेटी, उसको सिंध का चीफ़ मिनिस्टर बनाया जाए। तो इसी तरह से जो दूसरे हैं हमारे फजल रहमान साहब, जो एक दीनी आलम बनते हैं, वो चाहते हैं कि जी मैं सदर पाकिस्तान बनूँ और मेरा जो बेटा है वो चीफ़ मिनिस्टर सरहद जो KP के है वो बन जाए। और इसी तरह जो मोस्ट फेवरेट हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि ताकतवर हलकों के हैं, इसीलिए कि उसको कहते हैं जी आप खड़े हो जाएं, वो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो बिल्कुल पपेट टाइप प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी कि खान साहब को इस तरह से बनाएं, लेकिन खान साहब जो हैं वो थोड़ा अड़ गए तो बीच में से मसला हो गया उनका, तो साथ वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वही बने, और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा हमज़ा जो है वो बन जाए चीफ़ मिनिस्टर पंजाब। तो ये सारी गेम है, इसी में इनकी आपस में मुलाकातें हुई हैं, इसी में आपस में इन सब लोगों की लड़ाई है। जो इस्तेकाम पार्टी बनी वो भी चाहती कि हम भी पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर हमारा हो, या जहांगीर तरीन हो, या हम अलीम साहब हों। तो इस सिलसिले में ये सारी की सारी बंदर बांट हो रही है। तो इसमें अवाम किधर है? अवाम जो है वो ज़िंदा लाशें हैं। जिस तरह से ये हुक्मरान ख़ानदान चलाएंगे इसी तरह से मुल्क चलेगा। अवाम को इन्होंने आटे में, चीनी में और बिजली जो अभी इंक्रीज़ कर दी है, हालांकि हर चीज़ कम हुई है मुल्क में, डॉलर कम हो गया है, आपकी फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं, तो महंगाई किस चीज़ की? उसकी तो इन्फ्लेशन रेट जो आपका 40% से above जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई इस टाइम पाकिस्तान में है। इनकम उस तरह से है नहीं, ना पाकिस्तान की तो ना अवाम की। और अवाम जो इनके जो बादशाह हैं, हमारे सारे मुल्क के जो जितने भी लोग हैं हुक्मरान, उनके एसेट देखें बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ताकतवर हल्के हैं, ब्यूरोक्रेसी है या जो अदारे हैं, उनके भी एसेट बढ़ रहे हैं। अवाम के लिए क्या कुछ हो रहा है? कोई भी इस तरह से कोई चीज़ नहीं हो रही। इस वजह से ये सारा आज का सिनेरियो है। इसी में अवाम भी परेशान हुई पड़ी है कि जी हम अब क्या करें। तो जो ताकतवर हल्के हैं वो भी अब समझना शुरू हो गए हैं कि ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने खान साहब से तो हमने जान छुड़ा ली और उनके ऊपर अब केसेस करना भी इतना कोई आसान नहीं है। उनके ऊपर जो ट्रायल करना चाहते हैं सारे मिलिट्री कोर्ट्स के और अवाम पे, उसमें भी अब वो देख रहे हैं, जैसे IMF है या बाकी इदारे हैं, वो सारे इमरान खान साहब को भी मिल के गए हैं। तो ये उनके साथ उनको भी नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। इसी वजह से वो पीछे हटते नज़र आ रहे हैं, और लेकिन खुला रास्ता भी नहीं देना चाहते खान साहब को। और ये जो लोग बंदर बांट कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए अवाम बड़ी परेशान है। अवाम के लिए कौन क्या करेगा? हर दूसरा जो मुल्क है, जो हमारे सऊदीया है, दुबई है, अमेरिका है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, उनसे ताल्लुकात और किस्म के हैं। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ उनके मुताबिक ही हर चीज़ चले। तो करंट सिनेरियो ये था जो कि मैंने एक तज्ज़िया पेश किया है, और एज़ ए मतलब नेशन रिप्रेजेंटेटिव कह लें, क्योंकि मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूँ। तो
یہ ساری سچویشن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ملک کو بچا سکتے ہیں اور وہی ہمارے ملک پہ اور ہم سب لوگوں کے اوپر رحم کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے حکمران اس کا جو سامنے نظر آ رہی جو ہماری جو برائیاں ہیں اس کے مطابق حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ان سے چھٹکارا ہو، عوام کو سکھ کا سانس ملے، مہنگائی کم ہو، روزگار کے مواقع ہوں، انصاف ہو، صحت کی سہولیات ہوں. جیسے دیکھیں صحت کی سہولیات عوام ٹیکس دیتی ہے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سارے کا سارا وہ صحت کارڈ بھی بند کر دیا جو کہ ہر بندے کے لیے تھا، اور ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، ہر چیز پہ دے رہا ہے. تو عوام کو مل کیا رہا ہے اس میں؟ یہ جو لونز لیے جا رہے ہیں یہ اپنی عیاشیوں کے لیے لیے جا رہے ہیں، عوام کیوں دے باقی واپس مہنگائی کی صورت میں؟ باقی یہ سارا سینیریو جو جتنا بھی انالیسس تھا میری طرف سے یہ تھا. تو انجینئر اشتیاق کی سائننگ آف. السلام علیکم.